आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति हो कि आज हम फिर से ऑनलाइन 23 अगस्त को 2020 को प्रभु ने फिर से हम सबको एक साथ जुड़ने का ये मौका दिया है। इसलिए आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी स्तुति करें और इस रविवार की आराधना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम अपने आप को समर्पित करें। जिस प्रकार भजन संहिता 118 और उसके 24 से लेकर 29 पद तक कहता है कि आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आते हैं। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा ईश्वर है और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु को वेदी के सींगों से रस्सों से बांधो। हे यहोवा तू मेरा ईश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करूँगा। तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझको सराहूँगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि उसकी करुणा आज तक प्रभु ने हम सब पर बनाए रखा है। आज हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें और हम उस महान परमेश्वर अपने खुदावन और जीवते परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। धन्यवाद ते पिता इस सुंदर दिन और समय के लिए, और धन्यवाद ते प्रभु इस रविवार की आराधना के लिए। प्रभु हम सब प्यारे भाई बहनों को परमेश्वर आपने प्रभु ऑनलाइन प्रभु जुड़ने का मौका दिया, और खासकर प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि प्रभु तेरी करुणा और तेरी महानता, तेरी सच्चाई प्रभु सचमुच कितना भला है। वो आज वो दिन है जो तूने परमेश्वर हमें आनंद और मगन होने के लिए प्रभु दिया। मैं तेरा शुक्रगुजार खुदावन, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर खुदावन। आज के दिन प्रभु तूने बनाया है, और धन्यवाद एक दिन प्रभु फिर से आपने हम सबके जीवन में जोड़ा है कि प्रभु आज के दिन को हम देख सके, हम तेरी महिमा कर सके, हम तेरी स्तुति कर सके प्रभु, हम तेरी भलाई और तेरी सच्चाई को देख सके। प्रभु आज से कितने लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं पाए, लेकिन परमेश्वर ये आपकी करुणा है कि तूने अपने लोगों को प्रभु इस महामारी के बीमारी से बचा कर रखा, इस कोविड-19 से प्रभु आपने बचा कर रखा। और परमेश्वर आपने खुदावन आपने हम सबको अपनी महिमा के लिए प्रभु फिर से एक दिन हम सबके जीवन में जोड़ा है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ खुदावन। हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जब हम तेरी आराधना में उपस्थित हैं और जितने प्यारे भाई बहन ऑनलाइन प्रभु जुड़े हैं, पूरी कलीसिया के लोग जुड़े हैं, तमाम लोग अन्य अन्य जगहों से जुड़े, खुदा आपकी आत्मा हमारे बीच में प्रभु कार्य कर सके। प्रभु आपकी आत्मा, आपकी रूह हम सब में भर सके, और अपने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमें सामर्थ से तू भर सके खुदा, ताकि प्रभु हम जहां भी हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हम सबके संग है, और आपकी आत्मा परमेश्वर हमको एक साथ जोड़ रखी है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं खुदावन कि तूने हम सब पर अपनी महिमा तूने बनाया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदावन आज की आराधना को, आज के गीतों को, और परमेश्वर तेरे वचन को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर शैतानी शक्तियां, हर बुरी आत्मा, हर बुरी नजरें यीशु के नाम में दूर हो, और प्रभु आपकी उपस्थिति हम सबको भर ले। और प्रार्थना करते परमेश्वर इन सारी बातों को जो तूने अपने वचन में कहा खुदा, तूने हम सब पर अपनी रहमत और अपनी बरकत और अपने वादों को प्रभु आपने निभाया है। धन्यवाद तुम तमाम आशीष और प्रेम के साथ आज की आराधना को और हम सबको तेरे हाथों में सौंपते विनती खुदा प्रभु यीशु से नाम मांगते सुनो, ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और गीत संख्या जिनके पास गीत की किताब है हम लोग निकालेंगे। गीत संख्या 311, तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार। और ये गीत हम सबको आता है, तो आइए हम सब लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएं। तेरा हूँ ए रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। आइए हम एक साथ गाकर प्रभु की महिमा करें। तेरा हूँ वह रब सुनता तेरी बात जो बताती तेरा प्यार, मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हो तलबगार।
रक्त मुझको 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 वह मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रक्त मुझको 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 वह मसीह, आपने जख्मी पहलू पा। मुझको पाकर कि मैं तेरा काम करूँ दिल से ठीक खो। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रक्त मुझको 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 वह मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रक्त मुझको 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 वह मसीह, आपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मशरू। रक्त मुझको 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 वह मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रक्त मुझको 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 वह मसीह, आपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रक्त मुझको 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 वह मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से है खास। रक्त मुझको 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 वह मसीह, आपने जख्मी पहलू पास। सचमुच वो परमेश्वर अपने जख्मी पहलू के पास हम सबको रखता है। आइए हम लोग इस पीड़ितों के विश्वास से एक साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पिलातुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, परिचित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस वक्त हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे अपने देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और जिस प्रकार से कोविड-19 की महामारी अभी भी जारी है, उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर इससे रोकथाम करे। आज पूरी कलीसिया के लिए, हर एक जन के लिए जो बीमार है, उन सब के लिए हम लोग दुआ करेंगे। मैं चाहूँगा भाई विजय विलियम से कि वो सामने आकर प्रार्थना हम सब के लिए करें, हम सबको प्रभु के हाथ में सौंपें। भाई विजय विलियम। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रेमी दयालु परमेश्वर, हमारे तारनहार परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू महान है, अद्भुत है, विश्वास योग्य है। तू सनातन काल का यहोवा है, तू राजाओं का राजा है प्रभु। तू बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, तू हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि अभी तक आपने हम सबको संभाला, हम पर अनुग्रह किया, हम पर दया की, और तभी तो आज हम जिंदा हैं परमेश्वर। तूने अपने वचन को हमारे जीवन में पूरा किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम पिता परमेश्वर
तेरे द्वारा जीवित पाए जाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं, जैसा तूने कहा कि विश्वासी धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम आपका धन्य कहते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। हे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों के पास आते और इस वक्त आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, जैसा आपने अपने वचन में कहा कि सबसे पहले तुम अपने राजाओं के लिए प्रार्थना करो, विनती करो। प्रभु, हम अपने प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, गृह मंत्री के लिए और प्रभु अपने फाइनेंस मिनिस्टर के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए। प्रभु, हर एक पर आपका अनुग्रह और आपकी आशीष बनी रहे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आप इन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ दीजिए परमेश्वर, कि अपने राज्य की अगुवाई सही तरीके से करने पाएँ, अपने राज्य की देखभाल सही तरीके से करने पाएँ। इस हर राज्य में जो अलग अलग प्रभु अधिकारी लोग हैं, प्रभु वो पुलिस विभाग है, नगर निगम है और प्रभु परमेश्वर हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर हैं, नर्स हैं, प्रभु हर एक लोगों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं। प्रभु, तू हर एक के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह, इस महामारी के समय में प्रभु आप हर एक को संभालिए और पिता परमेश्वर अपने अपने कार्यों को विश्वास योग्यता के साथ पूरा करने में आप सहायता मदद कर। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु तमाम आपके सेवकों के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया के अगुओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके बाल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी दैनिक ज़रूरतों के लिए। हे परमेश्वर पिता, तू अपने सेवकों के साथ हो, उनकी दैनिक जो भी ज़रूरतें हैं, उनकी आवश्यकताएं हैं, हे प्रभु परमेश्वर अपने भंडार से तू उनकी ज़रूरतों को, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर। प्रभु, खास करके हम उन लोग तेरे सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, जिनके रोज़ी रोज़गार चली गई, जिनका पिता परमेश्वर अभी बहुत सारे ऐसे सेवक हैं प्रभु परमेश्वर जो गांव देहातों में हैं और उनके पास कोई भी आय का साधन नहीं है प्रभु, लेकिन तब पर भी वो तेरी सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु, उन पर दया कर, प्रभु उन पर अनुग्रह कर, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। हे उद्धारकर्ता प्रभु, उनके बाल बच्चों के साथ हो। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक मसीह सेवकों के लिए और पिता परमेश्वर संस्थाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। अलग अलग संस्थाएं जो चल रही हैं यीशु मसीह आपके नाम से, जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, अनाथालय है, हॉस्पिटल है, प्रभु उस पर तो अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में जो कोई बीमार है, दुख में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, समस्या में है, हे परमेश्वर पिता, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई प्रभु, इस महामारी के चलते बेरोज़गार हो गए परमेश्वर। प्रभु, आप देख रहे हैं कि कितने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, कितने लोग अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर चले जा रहे हैं प्रभु। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो रोज़ी रोज़गार ढूंढ रहे हैं, जवानों की बेरोज़गारी को दूर कर प्रभु। राज्य में, देश में प्रभु परमेश्वर रोज़ी रोज़गार का उपाय आने पाए, होने पाए प्रभु, तू ही सहायता मदद कर। तू सिंहासन पर विराजमान है, तू सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर हर एक लोगों के लिए जो दुख और तकलीफ़ में है, जो अस्पताल में है प्रभु, इस महामारी से जूझ रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आप देख रहे हैं कि अस्पताल वाले मनमाना बिल ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं प्रभु। हे पिता, गरीबों का तू ही सहारा है, दबे कुचलों का तू ही सहारा है प्रभु। तू इनकी सहायता और मदद कर और इन तमाम जो अस्पताल चलाते हैं, प्राइवेट अस्पताल, इनके अधिकारियों को बुद्धि और समझ दे परमेश्वर पिता। ये अस्पताल जो है ये सेवा के लिए होने पाए प्रभु, तू सहायता और मदद कर पिता परमेश्वर।
प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस स्वतंत्र देश में रखा है। आने वाले दिनों के चुनाव के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु, आने वाले दिनों में जो भी चुनाव होने वाले हैं आप सब जानते हैं पहले से। प्रभु परमेश्वर, राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, सब कुछ पर आपका अधिकार है। और वचन कहता है कि आप जिसको चाहते हैं उसको राज्य देते हैं, अधिकार देते हैं। घटाना, बढ़ाना, महिमा देना, आदर देना, सब कुछ आपके हाथ में है। प्रभु जी, हम आप जैसे महान परमेश्वर के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं हम सब की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हम सब की विनतियों को सुनने के लिए। और सच में प्रभु, आपने जिस प्रकार से अपने वचन में कहा कि तुम्हारे निकट 1000 और 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। प्रभु, आपने अभी तक हम सबको संभाला है, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्य कहते हैं। सारी महिमा, सारा आदर और सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह आपको देते हुए इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। जिस प्रकार से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन, आमीन। आइए हम लोग चुने पाठ से संख्या 8 निकालेंगे और इसे हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चुने हुए पाठ से संख्या 8। यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड। आइए हम इसे पढ़ेंगे। चुने हुए पाठ से संख्या 8। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, वो मुझे सुखदायक जल के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर मैं चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने हारे के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। सचमुच भलाई और करुणा जीवन भर मेरे पीछे पीछे बनी रहेगी, और मैं यहोवा के घर में पहुंचकर ढेर दिन रहूंगा। अच्छा रखवाला मैं हूँ, अच्छा रखवाला भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूरों जो ना रखवाला है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िए उनको पकड़ता और तितर बितर कर देता है। यह इसलिए होता है कि वो मजदूर है और उसके भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा रखवाला मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ मुझे जानती है, और मैं भेड़ों के लिए अपने प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरे शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही रखवाला होगा। प्रभु इस वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीषित करें। हो सिताइश बाप की और बेटे की और क्रूस की भी, जैसे ही पिता में हुई है अब भी और रहेगी हमेशा कर। आमीन, आमीन। आइए हम लोग पवित्र वचन बाइबल का पाठ निकालेंगे और मेरे साथ निकालिए। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 16 से लेकर 17 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 16 से 17 वचन तक। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई,
परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। और इंग्लिश में लिखा है, फॉर ऑफ हिज फुलनेस वी हैव ऑल रिसीव्ड एंड ग्रेस अपॉन ग्रेस, फॉर द लॉ वॉज गिवन थ्रू मोसेस एंड ग्रेस एंड थ्रू ट्रूथ वेर रियलाइज्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर वचन को पढ़े और सुने जाने पर आशीषित करें। कलीसिया के लिए कुछ सूचना है जो मैं आपको देना चाहता हूं, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक अपना मंथली चर्च का उन्होंने जमा नहीं किया है, आपसे अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द जमा कर दें ताकि चर्च में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। और आपसे अनुरोध है, और साथ में 6 सितंबर तक अभी सरकार ने लॉकडाउन किया है और सारे धर्मस्थल बंद किए हैं, तो इसलिए चर्च जो है इस वक्त खुल नहीं सकता। और जो कंफर्मेशन है वो 6 सितंबर के बाद ही हम लोग उसको अनाउंसमेंट करेंगे। अगर धर्मस्थल खुलता है तो 6 सितंबर के बाद जब हम अगर धर्मस्थल खुलेगा 6 सितंबर के बाद, तो बच्चों का कंफर्मेशन जल्द से जल्द दिया जाएगा। अन्यथा अगर चर्च और धर्मस्थल जो है सरकार अगर मना करती है तो वो फिलहाल बंद रहेगा। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हम सबको अभी तक संभाला है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग सुरक्षित रहे और इस कोरोना महामारी बीमारी से अपने आप को बचे, अच्छी तरह से मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें अपने आप को, अपने हाथों को, और बहुत कम ही बाहर आप घूमिए। तो इसलिए प्रभु आप सब पर अपनी महिमा, अपनी आशीष बनाए रखे। मैं हमेशा आप सबके लिए दुआ करता हूं ताकि प्रभु का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके चारों ओर घेर रखे, और परमेश्वर आपको इस महामारी से, हर परेशानी से प्रभु बचाए। और बहुत से लोगों की नौकरी भी चली गई, तो इसलिए उन सब के लिए भी हम दुआ करें, अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए, ताकि परमेश्वर उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखे, परमेश्वर उनको संभाले। इस परिस्थिति में ये समय है कि जब हम परीक्षा में हैं क्योंकि हम परीक्षा से भी गुजर रहे हैं, तो इसलिए ये समय है कि हम अपने आप को जांचें, परखें, और हम परमेश्वर से अपनी लगाव रखें, और प्रभु हमें कभी ना छोड़ेगा, ना कभी त्यागेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे आने वाले इस सप्ताह में, अगले सप्ताह मतलब कल से भाई देवेश 24 यानी कि सोमवार से भाई देवेश नोएल मसीह का जन्मदिन है उनको हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। और 26 अगस्त को बहन संगीता चरण का जन्मदिन है, तो उनको हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, दोनों को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। और आज का जो वचन है भाई विजय विलियम के द्वारा दिया जाएगा, तो उनको भी हम लोग प्रभु के हाथ में सौंपेंगे कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा इन पर अगुवाई करे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें भाई देवेश नोएल मसीह के लिए, संगीता चरण के लिए, और ब्रदर विजय के लिए, आज के वचन के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु इस सुंदर दिन और समय के लिए, और धन्यवाद है पिता, तो कितना महान है प्रभु। तेरी आशीष और तेरी करुणा प्रभु सचमुच हम सब पर सदा बना रहता है। आपने हम सारे प्यारे भाई बहनों को प्रभु अभी तक संभाला है, आगे भी संभालेगा। तो प्रभु आपका वादा है कि ना कभी छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा अपने वचन से। और पिता मैं इसलिए मैं प्रभु आनंद हूँ और मगन हूँ कि प्रभु हम जिसकी सेवा करते वो जीवता परमेश्वर है। खासकर मैं भाई देवेश नोएल मसीह को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। सोमवार के दिन यानी कि कल प्रभु उनका जन्मदिन है प्रभु यीशु मसीह, हमको तेरे हाथों में सौंपते हैं। भाई देवेश को प्रभु तरक्की दे, उनके कामों में आशीष कर, उनके तनख्वाह पर आशीष कर, उनके परिवार में तो आशीष कर, उनके बच्चों पर तो आशीषित कर। और प्रभु इस वक्त जब वो दिल्ली में ट्रांसफ़र हो चुके हैं खुदावन, तो उनके संग और साथ रह आपकी आशीष, आपकी करुणा बना रहे। इस कोविड-19 महामारी से परमेश्वर आप उसको बचाएं, और आपका लहू परमेश्वर उनको चारों ओर से घेर रखे खुदा। प्रार्थना करते परमेश्वर उनके काम सेवा में प्रभु अपनी महिमा दर्शा, अपनी उपस्थिति दर्शा, स्वस्थ बल दे, ताकत बुद्धि और ज्ञान दे, और तेरे नाम की महिमा कर सके। उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते, उनके बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते। आपकी आशीष, आपकी करुणा उन पर बना रहे पिता। न कभी तू छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा, तो अपनी आशीष में प्रभु ने तू रखेगा। प्रभु नया जीवन, नया साल उसके जीवन में जो, ताकि प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति हो। प्रार्थना करते बहन संगीता चरण के लिए, धन्यवाद उनके जीवन के लिए। धन्यवाद बहन जिस इस वक्त प्रभु आप प्रभु जो मरीज है उनके महामारी बीमारी में प्रभु वो जुड़ी हुई है प्रभु, जब अस्पताल जाती तो उनके संग और साथ रह।
आने जाने में मदद और सहायता कर। इस कोविड-19 के महामारी बीमारी से बचा। जो प्रभु आपने सेवा दिया परमेश्वर, सेवा के द्वारा आपकी महिमा करे। उसकी सेवा में तू आशीषित कर, उसकी तनख्वाह पर तेरी आशीष हो, उनके परिवार उनके बच्चों पर तेरी आशीष हो खुदा। और जो भी वो कार्य करे तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की स्तुति खुदा, तो उसके संग और साथ रहा और अपनी आशीष में सदा तू मनाता रहा खुदा। उनको तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और उनके हर एक ज़रूरतों को तू पूरा कर खुदा। भाई विजय विलियम को तेरे हाथों में सौंपते। धन्यवाद आज का वचन अपने पवित्र आत्मा के द्वारा भाई के द्वारा प्रभु अगुवाई कर। जो भी वचन प्रभु आप देते खुदा, बस सुनने वाले नहीं परंतु परमेश्वर अपने जीवन में फल ला सके, और प्रभु उस फल के द्वारा हम तेरी महिमा और तेरी स्तुति कर सके खुदा। तो हम लोग के संग और साथ रहो। और प्रभु आज के दिन को, आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपता। सारे प्यारे भाई बहन पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते। सारे बच्चे बुजुर्गों, सारे परिवारों को, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े खुदा, उन सबको तेरे हाथों में जोड़ प्रभु रखते हैं और प्रार्थना करते हैं हम सबकी एक आत्मा में जोड़। और प्रभु हमें तो आशीषित कर खुदा। हम जहाँ भी रहे हम तेरी महिमा और तेरी स्तुति करें खुदा। और प्रभु तेरी प्रभु महिमा होते हुए हम अपने जीवन को समर्पित कर सकें। धन्यवाद के साथ, सारी आशीष के साथ ये विनती हमारे जीवते उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम मांगते सुना ग्रहण करें। आमीन। इस वक्त हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और मैं चाहूँगा भाई विजय विलियम से सामने आकर परमेश्वर के वचन से प्रचार करें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सबको एक बार फिर से मौका दिया कि हम ऑनलाइन जमा होकर के प्रभु के संदेश को, प्रभु के वचन को सुनने पाए। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि इस महामारी के समय में उसने हमें और आपको संभाल के रखा। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि उसने अपने वचन में वायदा किया कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वायदे का पक्का परमेश्वर है। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए जो आपने हम सबको दिया है। पिता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे लिए इस संसार में मनुष्य बनकर आए और आपने अपने लहू के द्वारा हमारे पाप और हमारे गुनाहों को धोया। और मृत्यु का जो पाप का जो दंड था, मृत्यु, आपने उसको अपने ऊपर सह लिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप वचन के अनुसार तीसरे दिन जिंदा हो गए। धन्यवाद प्रभु। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं इस समय तू हम सबको आशीष दे प्रभु। जब हम आपके वचन की ओर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, आप हम सब की सहायता मदद करें। सुनने वालों के साथ हो प्रभु परमेश्वर, हर एक बातों में सहायता कर। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना विनती सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 17वें पद को जब आप देखिएगा, पढ़िएगा, तो वहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई। और हम सब जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, हम सब इस बात को जानते हैं कि व्यवस्था जो आई वो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो है हमारे और आपके पास पहुंचाया। लेकिन लिखा हुआ है परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, है ना। अनुग्रह जो है, जो परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, जो परमेश्वर ने हम पर दया की, वो हमें और आपको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है इस संसार में आया। और हम और आप जानते हैं कि व्यवस्था क्या कहती है। व्यवस्था कहती है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था नहीं थी तो लोग पाप कर रहे थे, लेकिन नहीं समझते थे कि वो पाप कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। लेकिन जब व्यवस्था आ गई तो लोग समझने लगे कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये एक पाप है। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था मार डालती है, परंतु अनुग्रह क्या है? हमें और आपको क्या करता है? जिंदा करता है। अगर हम रोमियो की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय
के 7वें पद में देखें तो वहाँ लिखा हुआ है कि तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था के द्वारा हमने और आपने क्या किया? पाप को पहचाना। बहुत से मसीह ऐसे हैं जिनका उद्धार अनुग्रह से हो गया, उन्होंने उद्धार प्राप्त कर लिया, नया जीवन प्राप्त कर लिया, परंतु वे उद्धार में बने रहने का प्रयास व्यवस्था का पालन करने या आज्ञाओं को मानने के द्वारा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि व्यवस्था का कोई महत्व नहीं। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय के 17 और 18 पद में स्पष्ट रूप से कहा, लिखा हुआ है कि यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, है ना। यीशु मसीह इस संसार में आए, व्यवस्था को उन्होंने हमारे और आपके लिए पूरा कर दिया। यीशु मसीह ने व्यवस्था को किस प्रकार से पूरा किया? व्यवस्था कहती है पाप की मजदूरी जो है वो क्या है? मृत्यु है, हम सब जानते हैं। और हमारे पापों की मजदूरी जो मृत्यु थी, उसको प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा पूरा किया। यानी व्यवस्था जो कहती है कि पाप की मजदूरी जो है वो मृत्यु है, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लेकर के, लिखा हुआ है कि उसने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से जो है क्या किया? स्वतंत्र कर दिया। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के द्वारा हम पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या हो गए? स्वतंत्र कर दिए गए। और यूहन्ना 1:17 में जैसे हमने पढ़ा कि जिस व्यवस्था का वर्णन यहाँ पर यूहन्ना कर रहा है, वो व्यवस्था संपूर्ण पुराने नियम की क्या है? बुनियाद है। हम और आप जानते हैं कि जो व्यवस्था है वो पुराने नियम की क्या है? बुनियाद है। यूहन्ना यह नहीं कहना चाहता है कि मूसा की पुस्तकों में परमेश्वर की कृपा और सच्चाई का प्रकाशन नहीं था। ऐसी बात नहीं है। मूसा नहीं कह रहा है कि वहाँ पर हम परमेश्वर की कृपा को नहीं देखते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को नहीं देखते हैं। ऐसी बात नहीं है। मूसा के लेख में व्यवस्था पर बल दिया गया है और मसीह के कृपा और सच्चाई पर। व्यवस्था मनुष्य को क्या है? बचा नहीं सकती है। व्यवस्था को अगर हम देखें, व्यवस्था का अध्ययन करें, तो हम और आप पाएंगे कि व्यवस्था जो है वो हमें और आपको क्या है? बचा नहीं सकती है। और यही भूल गलातियों की कलीसिया ने की थी। गलातियों की कलीसिया, गलातियों की पुस्तक को अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर अगर हम देखें गलातियों की पुस्तक, उसके 3 अध्याय और उसके 3 पद की ओर अगर हम दृष्टि करेंगे तो हम वहाँ पर एक बात को क्या है? पाएंगे। वहाँ पर स्पष्ट रूप से इस बात को बताया गया है कि गलाती लोग, जो गलातिया के रहने वाले गलातियों की कलीसिया थी, वो निर्बुद्धि हो गए थे। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? है ना। उन लोगों ने क्या किया कि आत्मा के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा उनको उद्धार मिल गया, लेकिन वो फिर से उसको शारीरिक कामों में क्या है? ले गए। और इसका उत्तर पौलुस हमको उसी अध्याय के 3 अध्याय के 11वें पद में कहता है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, है ना। व्यवस्था के काम के द्वारा हम कितने भी व्यवस्था को कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अक्षरशः व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता है सिवाय यीशु मसीह के। क्योंकि धर्मी जन क्या है? विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, व्यवस्था के कामों को पूरा करने के द्वारा नहीं। और सचमुच में अद्भुत है, सुंदर है परमेश्वर का वचन, जो हमारे हर प्रकार की शंकाओं को क्या करता है?
दूर करता है। और यह वचन गलातियों 3:11 हमें अपने लिए एक व्यवस्था निर्धारित करने और जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर पाप करने की अनुमति क्या है? नहीं देता है। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस इस प्रश्न का उत्तर हमें और आपको, और जब हम देखेंगे रोमियो उसके 6 अध्याय और उसके 11वें उसके 1 और 2 पद में स्पष्ट लिखा हुआ है, सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताएं, है ना? स्पष्ट परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब हम पाप के लिए मर गए, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम और आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में छिपा हुआ है, हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को धो लिया, हमने पश्चाताप कर लिया और हमने नया जीवन प्राप्त कर लिया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम और आप नई सृष्टि बन गए, हम और आप पुरानी बातें हमारे अंदर से निकल गई, तो फिर हमें और आपको जो है आगे को उसमें हम क्यों कर क्या है जीवन बिताएं। और अगर हम याकूब और पौलुस की शिक्षाओं पर ध्यान करेंगे तो हम पाएंगे कि दोनों की शिक्षाओं में संतुलन बनाना बड़ा कठिन लगता है ना? अब इन पदों पर आप ध्यान करें। याकूब 2 अध्याय और उसके 14 पद को अगर हम देखें तो परमेश्वर का वचन जो है हमें और आपको इस प्रकार से वहाँ पर लिखा हुआ है। याकूब 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद लिखा हुआ है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो तो उससे क्या लाभ, है ना? हम अगर विश्वास करते हैं और अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो लिखा हुआ है उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? लेकिन और उसके 2 अध्याय और 20वें पद में प्रभु का वचन कहता है, लिखा हुआ है कि क्या लिखा है यहाँ पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास क्या है? व्यर्थ है। और इसीलिए इन बातों को जब हम याकूब के इस प्रश्न को सुनते हैं, पढ़ते हैं वचन को, तो हमारे अंदर जो है कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। लेकिन इसका उत्तर पौलुस ने हमें और आपको बड़े स्पष्ट रूप से फिलिपियों की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में दिया। वो कहता है, सो हे मेरे प्यारे भाइयों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए और अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। और लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है। यहाँ पर परमेश्वर पौलुस के द्वारा हमें बताना चाहता है, विश्वास के द्वारा हमारे अंदर कौन करता है? मसीह का आत्मा जो है हमारे अंदर क्या करता है? निवास करता है। हम मसीह की आत्मा में जो है वो अधीन हो जाते हैं और वो हमारे शरीर को भले भले काम करने के लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। उद्धार करता हमारे द्वारा जो है क्या है? अपने हमें और आपको अपने लिए क्या करता है? इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर जो है वो धर्मी है और धर्म के ही कामों से क्या होता है? वो प्रसन्न होता है। जब हमारा हृदय बदल जाता है, हम भले कार्य करते हैं क्योंकि हमारा पहले उद्धार हो गया है ना? अब हम जो है पहले उद्धार को हमने प्राप्त कर लिया, यीशु मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिल गया
और अब हम भले भले काम इसलिए कर रहे हैं, उद्धार पाने के लिए हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भले काम इसीलिए कर रहे हैं कि हमने उद्धार को प्राप्त कर लिया। और जो भलाई का काम परमेश्वर हमारे द्वारा करना चाहता है, उन भले कामों को हम और आप करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर हम देखें तो एक कुत्ता इस कारण भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है ना। वह कुत्ता बनना चाहता है, इस कारण वो नहीं भौंकता है ना। एक कुत्ता भौंकता है क्योंकि वो कुत्ता है, वो भौंकना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि वो कुत्ता बनना चाहता है। हमने और आपने क्या किया? उद्धार को प्राप्त कर लिया। और हमने उद्धार को जब प्राप्त कर लिया तो हमारे अंदर से भले भले काम जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं, उन भले भले कामों को क्या है, हम जो है वो करते हैं। इसलिए आइए थोड़ी देर हम उन व्यवस्था और अनुग्रह के अंतर को जो हम समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अपने बुद्धि अपनी समझ के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमें और आपको क्या समझाना चाहता है ना। पहली बात अगर हम देखें, व्यवस्था में अगर हम क्या पाते हैं, इसमें हम 10 आज्ञाओं को पाते हैं और साथ ही साथ उसमें और भी आज्ञाएं हैं, है ना। वचन में लिखा हुआ है कि ये आज्ञाएं कैसी हैं? ये आज्ञाएं पवित्र हैं। ये आज्ञाएं कैसी हैं? खरी हैं, अच्छी हैं, शुद्ध हैं, ठीक है। अगर हम भजन उसके 19 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को अगर हम देखें, भजन संहिता उसका 19 अध्याय और उसके 7 और 8 पद की अगर हम मनन करें, ध्यान करें, तो वहाँ पर हम और आप पाएंगे कि प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है ना। क्या कहता है? यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा के उपदेश क्या है? सिद्ध है ना। ये बातें किसके बारे में लिखी हुई है? व्यवस्था के बारे में लिखी हुई है, जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमारे और आपके लिए दिया। लेकिन अनुग्रह का अर्थ क्या है? अनुग्रह का अर्थ है कि परमेश्वर मुझ पर ऐसी आशीषें बरसाते हैं जिनके लायक मैं नहीं हूँ। अनुग्रह का अर्थ है मैं उद्धार के लायक नहीं हूँ। अगर मैं खुद अपने आप को जांचूं, अपने आप को देखूं, अगर हम खुद अपने आप को आज परखें, तो आज हम पाएंगे कि हम उद्धार के लायक नहीं थे और न हम उद्धार के लायक हैं। लेकिन हम इसको कमा भी नहीं सकते हैं। भले कामों को करने के द्वारा, अच्छे कामों को करने के द्वारा हम उद्धार को कमा भी नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हम पर करुणा की और हम पर क्या की? दया की। व्यवस्था में धार्मिकता की मांग है, अनुग्रह के अधीन परमेश्वर धार्मिकता को प्रकट करता है। व्यवस्था कहती है हमें धर्मी बनना है, हमें कामों के द्वारा धर्मी बनना है, लेकिन परमेश्वर का वचन अनुग्रह के द्वारा हमें और आपको इस बात को क्या कहता है? अगर हम इफिसियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 8 और 9 में देखें तो लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है कि उद्धार हमें और आपको व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का दान है और ये परमेश्वर का क्या है? अनुग्रह है। दूसरी बात हम देखते हैं कि यह व्यवस्था जो है ये क्या कहती है, ये क्या करती है ना। व्यवस्था को अगर हम देखें तो व्यवस्था के लिए अगर हम देखें तो लेव व्यवस्था की पुस्तक और उसके 18 अध्याय और उसके 5वें पद में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, इसीलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। व्यवस्था क्या कहती है? हमें विधियों को और नियमों को निरंतर मानना है।
जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। जो मनुष्य मानेगा वो जीवित रहेगा, जो मनुष्य नहीं मानेगा वो जीवित नहीं रहेगा। मैं यहोवा हूं। यहां पर एक समस्या उत्पन्न होती है कि व्यवस्था का कोई भी पूरा पूरा पालन नहीं कर सकता है सिवाय यीशु मसीह के। अगर हम रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय 9 से 23 में अगर आप पढ़िएगा तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है। लेकिन अनुग्रह क्या कहती है? अनुग्रह ये एक ऐसा आश्चर्य कर्म है जो व्यवस्था पूरा नहीं कर सकती है। स्पष्ट रूप से हम और आप जानते हैं कि एक जो बाइबल का गोल्डन वर्स है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना क्या किया, एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो लेकिन अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है कि व्यवस्था का पालन करने से नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ और हम और आप जो है वो क्या हो गए, बचाए गए, छुड़ाए गए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुग्रह किसी दूसरे की मृत्यु के द्वारा हमें और आपको जीवन मिला, है ना। ये एक बड़ी बात है कि यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जिंदा हो गया। उसकी मृत्यु ने, उसकी मृत्यु पर, उसके जी उठने पर जब हमने विश्वास किया तो हमने और आपने क्या किया, जीवन को क्या किया, प्राप्त किया। और इसीलिए यूहन्ना 10 उसके 28 में क्या है, वहां पर लिखा हुआ है कि कहता है और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, है ना। कौन कहता है? ये यीशु मसीह कह रहा है। और वे कभी नाश ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा, है ना। व्यवस्था हमें कर्म करना सिखाती है और धार्मिक बनने के लिए हमें कर्म कहने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं तुमको अनंत जीवन देता हूँ और तुम्हें कोई मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा और तुम कभी भी नाश नहीं होगे। जब हम उसके अनुग्रह के अधीन जो है वो क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। व्यवस्था हमारे लिए क्या करती है? व्यवस्था प्रत्येक उस व्यक्ति को दोषी ठहराती है जिसका जन्म किसी भी युग में हुआ हो। किसी भी युग में अगर मनुष्य का जन्म हुआ है तो व्यवस्था जो है क्या करती है, व्यवस्था उसको जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो क्या करती है, दोषी ठहराती है। और लिखा हुआ है गलातियों 3:10 में, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है ना। अगर हम व्यवस्था के काम पर भरोसा रखते हैं कि हम व्यवस्था को पूरा करके अपने उद्धार को कमा लेंगे, तो वचन कहता है वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है कि कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रह सकता, वो श्रापित है ना। ये बात जो है व्यवस्था जो है प्रत्येक युग के लोगों के लिए स्पष्ट रूप से करती है। लेकिन अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह करता है, अनुग्रह खोए और दोषी लोगों को और व्यवस्था के उल्लंघन करने वालों को बचाने के लिए तैयार है ना। अगर हमने और आपने व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया और अगर हम और आप अपने पाप में दोषी पाए जा रहे हैं, तो व्यवस्था और अनुग्रह जो है हमें बचाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, तीतुस की पुस्तक को अगर आप देखिएगा तो वहाँ पर प्रभु का वचन जो है हमें और आपको इस प्रकार से कहता है, तीतुस 2:11 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको बुला रहा है और परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए है
और इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो है वो बचाए जाते हैं। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 1 पद को अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ व्यर्थ न रहने दो, है ना। प्यारे भाई और बहन, हमने अगर उद्धार को पा लिया है, हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हो गया है, तो हमें कभी भी उसके अनुग्रह को व्यर्थ जो है वो कभी भी नहीं ठहराना चाहिए, है ना। और व्यवस्था जो है हमारे लिए क्या नहीं कर सकती है? व्यवस्था एक पापी को निर्दोष नहीं ठहराती है ना। व्यवस्था अगर आप मान रहे हैं तो व्यवस्था के द्वारा आप निर्दोष जो है वो क्या है, एक व्यवस्था एक पापी को निर्दोष नहीं ठहरा सकती है। जैसा अनुग्रह जो है एक पापी को निर्दोष ठहराता है, लेकिन व्यवस्था जो है वो एक पापी को जो है वो निर्दोष जो है वो कभी भी नहीं ठहराती है। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय और उसके 39 पद में लिखा हुआ है, और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है ना। मूसा की व्यवस्था पर लिखा हुआ है, जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहरते, यानी हम उस पाप के द्वारा निर्दोष नहीं ठहरते, लेकिन हम विश्वास करने वाले लोग जो हैं क्या है, निर्दोष ठहरते हैं। और लिखा हुआ है, स्वर्ग में प्रवेश करने पाने हेतु हमें और आपको शुद्ध बनना है, सिद्ध बनना जरूरी है, और यह कार्य व्यवस्था हमारे लिए नहीं कर सकती है। यीशु ने जो काम क्रूस पर किया, प्रायश्चित का कार्य और उसका लहू हमें क्या करता है, सिद्ध करता है, शुद्ध करता है, और क्या करता है, पवित्र करता है ना। परंतु अनुग्रह क्या करता है? अनुग्रह के बारे में अगर हम देखें तो अनुग्रह के द्वारा छुटकारा और सेत मेत धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनुग्रह के द्वारा जो है हम और आप जो है परमेश्वर की नज़र में जो है वो सेत मेत परमेश्वर जो है हमको क्या करता है, धर्मी क्या करता है, ठहराता है। क्योंकि तीतुस उसके 2 अध्याय और 11 और 12 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेंकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो गया है तो हमें कैसा जीवन बिताना है? धार्मिकता का जीवन, संयम का जीवन, भक्ति का जीवन क्या करना है, हमें और आपको क्या करना है, बिताना है। और इसीलिए एक पद और अगर हम देखें तो रोमियो उसके 3 और उसके 24 पद में प्रभु का वचन जो है वो क्या हमें और आपको जो है वो क्या कहता है, लिखा हुआ है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु मसीह है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, है ना। सेत में हमें कोई दाम चुकाना नहीं पड़ा, हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ा, हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, उसके अनुग्रह पर, उसके लहू पर, उसके उस क्रूस पर जो उसने काम किया उस पर, और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है उसने हमें क्या किया, सेत में धर्मी ठहरा दिया। अब हम आगे अगर हम देखें तो प्रभु के वचन में देखें व्यवस्था क्यों दी गई, है ना। कोई कारण तो था व्यवस्था देने का। परमेश्वर यूं ही कोई काम नहीं कर देता है, परमेश्वर के हाथ में एक योजना थी, है ना। व्यवस्था क्या है?
व्यवस्था हमारे पापों को जो है वो क्या करती है, दर्शाती है कि हम और आप जो हैं वो क्या है, पापी है ना। गलातियों उसके 3 उसके 19 में लिखा हुआ है, तब फिर व्यवस्था क्या रही, वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के द्वारा ठहराई गई। यानी क्या है, व्यवस्था क्या रही, वो हमारे अपराधों के कारण, है ना, हमें और आपको बताने के लिए, हमें और आपको दर्शाने के लिए कि हमसे जो काम हुए वो एक पाप था, गलत था, हमें परमेश्वर की दृष्टि में वो पाप था, हमें नहीं करना चाहिए था, है ना। और लिखा हुआ है कि 3:24 में क्या कहता है, लिखा हुआ है कि व्यवस्था क्या है, इसीलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे, है ना। व्यवस्था क्यों दी गई, व्यवस्था एक मार्ग बनी हमारे लिए, एक रास्ता बनी हमारे लिए कि हम और आप जो है वो जानने पाएं कि मसीह जो आने वाला है, मसीह जो आया है, वो हमारा जो है क्या है, उद्धार करता है, हमारा बचाने वाला है। इसीलिए मसीह तक पहुंचने के लिए व्यवस्था को क्या हो गई, हमारे और आपके लिए क्या हो गई, शिक्षक हुई। और रोमियो 3:20 के द्वारा हमें और आपको लिखा हुआ है कि व्यवस्था के द्वारा पाप की क्या होती है, पहचान होती है ना। सो हम देख रहे हैं कि व्यवस्था हमारे लिए क्या किया, व्यवस्था हमारे लिए क्या कर सकी, क्यों व्यवस्था दी गई, और अनुग्रह हमारे लिए और आपके लिए और सारे संसार के सारे मानव जाति के लिए जो है वो क्या करता है। अनुग्रह मनुष्य को इसीलिए नहीं दिया गया कि मनुष्य इसके योग्य था। हम और आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि अनुग्रह मनुष्य को इसीलिए नहीं दिया गया कि हम और आप इसके योग्य थे, कदापि नहीं, हम इसके योग्य नहीं थे। परमेश्वर ने पापियों से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, यह हमें इस कारण मिला क्योंकि हम स्वयं उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते थे। हम बहुत बड़े बड़े बलिदान चढ़ा रहे थे, हम देखते हैं पुराने नियम में बार बार लोग बलिदान चढ़ा रहे थे, बार बार पाप कर रहे थे, बार बार बलिदान चढ़ा रहे थे, और याजकों को भी अपने लिए बलिदान चढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें और आपको कहता है क्योंकि हम कमज़ोर थे, निर्बल थे, उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते थे, तो परमेश्वर ने हम पर क्या किया, अनुग्रह किया। परमेश्वर ने हमारे और आपके ऊपर जो है वो क्या किया, अनुग्रह किया, और अनुग्रह के द्वारा जो है हम और आप जो है वो बचाए गए। 2 कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय और 9 पद में लिखा हुआ है, और उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है ना। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा अनुग्रह, हमारा ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है ये हमारे लिए बहुत है, हर एक बातों के लिए, सिर्फ उद्धार के लिए नहीं प्यारे भाई और बहन। अगर आप बीमारी पर हैं, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। अगर आप क्या है निर्बलता में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर का अनुग्रह जो है आपके लिए बहुत है। अगर आप जो है गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए बहुत है। यानी हर एक बातों में आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो बहुत है। क्यों ये अनुग्रह हमारे लिए बहुत है? क्योंकि जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमज़ोर होते हैं, जब हम असहाय हो जाते हैं, जब हम एक टूटे मन से जो है वो क्या करते हैं, परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे ऊपर अपना क्या करता है, अनुग्रह करता है। और इसीलिए पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके लिए ये बहुत हुआ कि उसने अपने अनुग्रह से हम पर दया किया, हमें छुटकारा दिया। और ये उसका अनुग्रह थी, ये उसकी दया थी, ये परमेश्वर का प्रेम था कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके लिए क्या किया, संसार में क्या हुआ, भेजा। ये उसका अनुग्रह।
ये उसकी दया, तो क्या हम उसकी दया, उसके अनुग्रह को यूं ही जाने दें? अगर हमने अभी तक उद्धार को प्राप्त नहीं किया है तो हम अपने बारे में सोचें, परमेश्वर ने हमारे लिए अपना जान दे दिया, अनुग्रह किया, हम क्या करें? और अंतिम बात, यह किन के द्वारा दी गई, है ना? व्यवस्था जो है हम जानते हैं, पहले ही हमने पढ़ा, व्यवस्था किसके द्वारा आई? मूसा के द्वारा आई, और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा आया। और इसीलिए वो यूहन्ना को जब आप पढ़िएगा उसके पहले अध्याय को, तो वहाँ पर वो कहता है 16वें पद में, वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से, यीशु मसीह की परिपूर्णता से, है ना, हम सब ने क्या प्राप्त किया? अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त कर दिया, है ना? हमने यीशु मसीह के द्वारा क्या प्राप्त किया? हमने यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त किया अनुग्रह पर क्या है? अनुग्रह। और हमने देखा कि व्यवस्था क्या है? खरी है। व्यवस्था क्या है? सिद्ध है, शुद्ध है, ठीक है। व्यवस्था आज्ञा पालन पर क्या करती है? जोर देती है। व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को क्या करती है? दोषी ठहराती है, किसी का उद्धार नहीं कर सकती, है ना? क्या मसीहत व्यवस्था और अनुग्रह की एक मिश्रित प्रणाली है? मसीहत पूर्णतः विश्वास पर क्या है? आधारित है। मसीहत क्या है? पूर्ण रूप से जो है वो क्या है? विश्वास पर जो क्या है? आधारित है। क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो कहता है इस बात को, रोमियो उसका 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में लिखा हुआ है, काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने पर विश्वास करता, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिनी जाती है। हमने क्या किया? विश्वास किया, और ये विश्वास हमारे और आपके लिए जो है, परमेश्वर के लिए, हमारे और आपके लिए क्या है? धार्मिकता जो है वो क्या है? गिनी गई है। और गलातियों 5 उसके 18 में लिखा हुआ है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं हो। हम और आप जो है व्यवस्था के अधीन में जो है वो नहीं है। और तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। वचन साफ कहता है, अगर हम व्यवस्था के कामों को पूरा करके धर्मी ठहरना चाहते हैं तो लिखा हुआ है हम अनुग्रह से गिर गए हैं, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट क्या कर रहे हैं? जो रहे हैं, है ना? हमारा और आपका उद्धार हो गया है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। जब आप पौलुस की लिखी हुई पुस्तकों को जब आप पढ़िएगा, जो उसने लिखा, उसके अंत में जब आप हर पुस्तक के अंत में जाइएगा तो उसमें आप पाइएगा उसने बार बार एक बात को बताया कि अनुग्रह के बारे में, है ना? लिखा हुआ है कि तुम पर अनुग्रह होता रहे, है ना? दूसरी किताब को जब आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक को देखिएगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। इसका मतलब कि उसने जो भी अंत किया ये बताया कि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होता रहे, परमेश्वर का अनुग्रह बहुतायत से तुम पर होता रहे। सो प्यारे भाई और बहन, हमने और आपने क्या किया? हमने और आपने कुछ नहीं किया। हम व्यवस्था का पालन कर रहे थे, उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं था। लेकिन व्यवस्था के द्वारा हमें और आपको पाप की पहचान हुई और मसीह तक जाने का हमें और आपको क्या मिल गया? रास्ता मिल गया। इसीलिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके अनुग्रह के लिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। हमारे जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर अनुग्रह किया, आपने हम पर दया की। हम इसके योग्य नहीं थे परमेश्वर, हम अपने पाप और अपने गुनाह में फंसे हुए थे, लेकिन हम धन्यवाद देते हैं
कि आपने अपने बेटे को हमारे लिए इस संसार में भेजा, हम पर दया किया, हम पर अनुग्रह किया और हमारा छुटकारा सोने चांदी और संसार की नाशमान वस्तुओं से नहीं, लेकिन आपके पुत्र यीशु मसीह के जो उसने लहू बहाया, जो निष्कलंक था, उसके द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपने कैलवरी क्रूस पर जो हमारे लिए काम किया, हम आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, अगर जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक तेरे अनुग्रह के स्वाद को नहीं चखा है, अगर अभी तक उन्होंने उद्धार के स्वाद को नहीं चखा है, हे पवित्र आत्मा, तू उनके हृदय से बोल और बातचीत कर। जैसा प्रभु का वचन कहता है कि अनुग्रह को हम व्यर्थ न ठहराएं, अनुग्रह को हम व्यर्थ न ठहराएं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। सारी महिमा और सारा आदर प्रभु यीशु मसीह हम आपको देते हुए इस विनती को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। थैंक यू भाई विजय इस सुंदर वचन के लिए, और प्रभु आपको बहुत आशीष करे। और धन्यवाद कि प्रभु सचमुच अपने दासों के द्वारा हम सबको हर रविवार को जो भोज मिलता है, प्रभु सचमुच हमारे जीवन में फल ला सके। आइए अब हम लोग दान लेंगे और हम लोग गीत संख्या 313 निकालेंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज़ मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। तो आइए हम लोग ऑफरिंग लेंगे और इस गीत को भी हम लोग गाएंगे। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, जीऊँगा मैं रोज मसीह में, उस पर रखूँगा ईमान। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, झुकता तेरे कदमों पर, छोड़ता सारी दुनियादारी, मुझे ले और अपना कर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, मुझे बिल्कुल अपना कर दे, मकबूलियत की गवाही हूँ मैं तेरा सरासर। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, अभी उसके पाक हुज़ूर मुझ में भर प्यार और कुव्वत, बरकतों से कर मामूर। सब
मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ, यीशु को मैं सब कुछ देता, रूह की आग दिल में है, आका मानजा की खुशी सन्ना सन्ना उसकी है, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझको मुबारक मुझे सब कुछ देता हूँ। सचमुच हम यीशु को सब कुछ, हम अपने आप को समर्पित, आइए हम लोग इस दान के लिए दुआ करेंगे। खुदा धन्यवाद है परमेश्वर इस सुनहरे समय के लिए, धन्यवाद है पिता कि तूने सचमुच हम सब पर अपनी करुणा, अपना प्रभु रहमत अपनी बनाए रखा खुदावन। और धन्यवाद प्रभु, हम सब कुछ प्रभु हम आपको समर्पित करते हैं खुदावन। जो कुछ प्रभु हमारे पास है वो सब कुछ परमेश्वर आपका दी हुई आशीष है खुदावन। और प्रभु हम अपना तन मन धन और बुद्धि ज्ञान हर एक चीज प्रभु जो कुछ भी है परमेश्वर ने शैतान को छूने न देना, परंतु परमेश्वर अपनी आशीष में और प्रभु हम तेरे साथ प्रभु जुड़कर तेरे नाम की महिमा और तेरे नाम की स्तुति कर सके खुदा। प्रार्थना करते प्रभु इस दान पर तेरी आशीष हो प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कभी भी परमेश्वर उनके जेब या पर्स प्रभु कभी खाली ना हो, परंतु उनकी प्रभु जो सेवा आपने दिया उस सेवा पर तेरी आशीष हो, उनकी तनख्वाह पर आशीष हो, उनके बिजनेस पर आशीष हो, वो जो भी कार्य करे उन पर तू आशीषित कर और परमेश्वर अपने स्वर्ग भंडार से तो पूरा कर। और धन्यवाद आज के वचन को भी तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। सचमुच प्रभु तो हमें छुड़ाने के लिए इस संसार में आया, जिस प्रकार हम पापी थे खुदा, हमें राह दिखाने वाला कोई नहीं, लेकिन प्रभु तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज कर प्रभु आपने प्रभु ज्योति हमें दी, ताकि ज्योति को देख कर प्रभु हम उस अंधकार से प्रभु निकल सके। धन्यवाद जब हम यहाँ से विदा लेते खुदा तो हम लोग के संग और साथ रहे, और प्रभु आपकी उपस्थिति इस पूरे सप्ताह हो। भाई देवेश नोएल मसीह को, बहन संगीता को भी तेरे हाथों में सौंपते। जब उनका जन्मदिन है इस सप्ताह प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर खुदा आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति इन दोनों के संग है, और हम सब के संग साथ रहे खुदा। हम फिर प्यारे पूरी कलीसिया के संग रहे खुदा, जब तक फिर से हम ना मिले खुदा। धन्यवाद के साथ जब हम विदा लेते खुदा, आपका पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति, आपका वचन और आपके गीत प्रभु हम सबके द्वारा प्रभु हमारे मुख से निरंतर प्रभु निकलता है। धन्यवाद के साथ ही विनती खुदा परमेश्वर के नाम मांग के सुना ग्रहण कर, आमीन। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता सहभागिता जब तक हम फिर ना मिले, उसकी रहमत, उसकी बरकत, उसके निगहबानी हम सब के संग, और खासकर भाई देवेश नोएल मसीह के साथ और बहन संगीता चरण के साथ हमेशा हमेशा बने रहे। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें।